हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे नरेशन के पार्ट नंबर 5 को। देखिएगा ये जो हमारा नरेशन है, इस नरेशन के अंदर मैंने आप लोगों को जितने भी पार्ट आपको करवाए हैं वो सारे के सारे पार्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर आप लोगों ने अपने नोट्स तैयार किए होंगे। आज के इस नरेशन नंबर 5 के अंदर हम जो देखने वाले हैं वो देखिएगा क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से अपन ने ये नरेशन का जो टॉपिक करना शुरू किया, उस नरेशन के टॉपिक के अंदर मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्रम वाइज सब कुछ करवाया, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जब भी आप किसी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर अगर बदलते हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो उसकी टाइप और एक उसका टेंस। और जब टाइप की बात आई तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस की टाइप मैंने आपको कितनी करवा रखी है, 8। और वो 8 टाइप के जो सेंटेंस थे उनको हम 1 बाय 1 लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो किस तरीके से उसके रूल रेगुलेशन बनाते हैं हम। फिर दूसरा मैंने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, और इंटेरोगेटिव भी कौन सा, इंटेरोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब वाला। फिर तीसरा मैंने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, कौन सी टाइप का, WH वर्ड का। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव हो, और उसके बाद में बताया कि जब ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का इंपेरेटिव नेगेटिव हो। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, और वो क्या देखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव कैसा हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। तो जब ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहली बात तो ये आती है, सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, किसी को कोई श्राप देते हैं, किसी को हम गुड विशेज या बेस्ट विशेज देते हैं। उन सेंटेंसेज को हमेशा क्या बोला जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाते हो आप, में, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये वाला साइन। इस साइन को आप क्या बोलते हो, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज को हमेशा क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाता है तो आप किस तरीके से आप उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सैड टू, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सैड टू, इसको इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या तो आप ब्लेस्ड में बदल दो, या फिर आप कर्स्ड में बदल दो, या फिर आप विश्ड में बदल दो। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अगर इस सेंटेंस से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है तो आप ब्लेस्ड में बदल दो। इस सेंटेंस में आपको लगता है कि किसी ने आपको श्राप दिया है या आपने किसी को दिया है तो फिर कर्स्ड में बदल दो। और इस सेंटेंस से अगर आपको लगता है कि आपको कोई बेस्ट विशेष दे रहा है तो ये किस में बदल दो, विश्ड में बदल दो। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पे से टू हो सैड की बजाय तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे से है तो इनकी आप फर्स्ट फॉर्म कर दो, ब्लेस, कर्स्ड और विश। अगर यहाँ पे सेज टू है तो फिर ब्लेसेस, कर्जेस और विशेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड जो रूल आता है वो सेकंड रूल क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड का। तो ये जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, ये कनेक्टिंग वर्ड हमेशा आप क्या लगाओगे यहाँ पे, दैट।
ठीक है, जिस तरीके से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर दैट लगा रहे थे, सेम वैसे के वैसे ही यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर भी कनेक्टिंग वर्ड है दैट लगाओगे। जो भी इन्वर्टेड कोमा और साधारण कोमा होती है उसको हटा देंगे। तीसरा जो रूल आता है वो तीसरा रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस को किस में बदल दो, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दो। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे बदलेंगे ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। जिस तरीके से किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप अफिर में बदलते हो, सेम टू सेम वो का वही सिस्टम है कि वहां पे आप क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब थी, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट था उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ला रहे थे। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। कैसे कि ये जो मे होता है इस मे को तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले आओ और सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को मे की जगह भेज दो। बस इतना ही काम करना है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे रेनू said to me, may you pass in your examination। ये लीजिए, ये सेंटेंस मैंने दिया है, रेनू said to me, may you pass in your examination। रेनू ने मुझसे कहा कि तू भगवान करे तेरी एग्जाम के अंदर पास हो जाए। अब यहाँ पे रेनू है, वो रेनू मुझे बोल रही है। अब रेनू बोल रही है तो इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये शायद हो सकता है मेरे से छोटी हो सकता है मेरे हम उम्र हो, मतलब पता नहीं चल रहा कि मतलब ये मेरे से बड़ी है या क्या है, नहीं चल रहा ना। तो ऐसे सेंटेंसेज के अंदर आप हमेशा इस सैड टू को किस में बदलो, आप विश्ड में। तो ये लीजिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे रेनू विश्ड मी। अब ये जो कोमा होती है इसको हटाओगे, इसकी जगह पे कनेक्टिंग वर्ड क्या है, दैट। ये लगाया दैट। अब क्या करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में, ये रहा ऑप्टेटिव, इसको अफर्मेटिव में बदलोगे तो ये जो यू है इसको यहाँ पे ले जाओ और मे को यहाँ पे भेज दो। जब ये यू यहाँ पे आए तो कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इस मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई। ये मे यहाँ पे आया तो मे होता वो किस में बदलता है, माइट में। याद करो मैंने चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड का रूल बताया था, उसमें मे को किस में बदलते हैं, माइट में। तो ये लीजिएगा माइट। आगे है पास इन। अब देखिएगा योवर, ये जो योवर है ये तो इस यू की सेकंड फॉर्म है, मानते हो इस बात को। और ये जो यू है, इस यू के लिए आपने अभी अभी क्या लिखा है, आई। तो यहाँ पे जो ये यू की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे आई की सेकंड फॉर्म, और आई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, माई। ठीक है, तो माई एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर ये इस तरीके से समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है योवर है, इस योवर की तीन फॉर्म होती हैं, ये लिखी मैंने, यू, योवर, यू। आप जानते हैं यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, इस मी की तीन फॉर्म क्या होती हैं, आई, माई और मी। तो आपको चेंज किसको करना है, योवर को। तो योवर के सामने देखो क्या है, माई, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, माई मदर सैड टू मी। ठीक है, आगे क्या है, मे यू लिव ए हैप्पी लाइफ। ये लीजिए। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि भगवान करे तो तेरी जिंदगी खुशहाल हो। ठीक है, तो यहाँ भी देखिएगा, अब मम्मी ने मुझे बोला है तो सीधी सी बात है, मम्मी मुझे क्या देगी, आशीर्वाद देगी। ठीक है भाई, मेरे से बड़ा कोई भी है वो मुझे क्या देगा, आशीर्वाद देगा। तो आशीर्वाद देगा तो आप देखिएगा, आप जानते हैं कि ये जो सैड टू होता है, इस सैड टू को किस में बदलोगे, आप ब्लेस्ड में। ठीक है, माय मदर
ब्लेस्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब क्या करना है, ये यू है इसको यहाँ पे भेजो और मे को यहाँ पे लेके आओ। यू यहाँ पे आए तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग। तो मी जो है ये किस में बदल जाएगा भाई, आई में। मे यहाँ पे आया तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ये लो माइट, आगे क्या लिखा है, लिव ए हैप्पी लाइफ। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा डायरेक्ट था और ये हो गया इनडायरेक्ट, और इसको कहते हैं हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गई। अब लास्ट जो टाइप बची है हमारी, वो लास्ट टाइप देखिएगा, और उस लास्ट टाइप को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गौर से देखिएगा कि जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, और फिर इसके बाद में इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो उसके रूल क्या क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा नरेशन का। इसके बाद ये मानिएगा कि नरेशन का जो टॉपिक है मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे कई सारी, वो टेंशन मत लेना। तो देखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। अब बात ये आती है कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो वर्ड सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको समझना है। तो याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस जिनको बोलते टाइम हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो अचानक से अगर आपके हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो अचानक ही हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लगाते हो आप सेंटेंस में इंटरजेक्शन। क्या लगाते हो, इंटरजेक्शन। अब इसके बाद में ये इंटरजेक्शन के बाद में एक ये साइन लगाते हो छोटा सा, और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। और इसके बाद में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अब अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इतनी चीजें होती हैं। यानी कोई भी अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है उससे पहले अगर आप इंटरजेक्शन लगा देते हैं तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे हमारे अंदर के एक्सप्रेशंस को चेहरे के ऊपर शो करवाया जाता है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो याद रखना है आपको वर्ड HURRAH, ठीक है। एक आपको वर्ड याद रखना है ALAS, एक याद रखना है OUCH, एक याद रखना है VO, वाव, ठीक है, वाव। एक आपको याद रखना है आहा, एक है ओहो, ठीक है। एक मान लो जैसे आप याद रख लेना HUSH, एक याद रख लेना SHH, ठीक है। ये वाले जो वर्ड होते हैं इन वर्ड्स को आप हमेशा किस नाम से जानते हैं, इंटरजेक्शन। अब याद रखना कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर यहाँ इंटरजेक्शन की जगह पे HURRAH यानी हुर्रे लगा करके दे दे तो वो वर्ड हमेशा किस चीज के लिए काम में लिया जाता है, हैप्पीनेस के लिए। किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए। अगर आपको अलास या आउच लगा करके दे दे वो वर्ड क्या चीज शो करता है आपके लिए, सैडनेस। क्या करता है, सैडनेस। और अगर ये वाले जो वर्ड हैं ये वर्ड लगा करके दे दे तो वो किस चीज को शो करते हैं, सरप्राइज। किसको शो करते हैं, सरप्राइज को। बस ये तीन ही चीज आपको याद रखनी है, एक तो हैप्पीनेस को शो करते हैं, एक सैडनेस को शो करते हैं और एक सरप्राइज को शो करते हैं। अब याद रखिएगा, अब इनके बाद में अगर कोई भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस लगा करके दे दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है।
अब देखो, जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दे दे तो हमारे रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो रूल रेगुलेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब मेरी सैड या फिर सैड टू है, ठीक है। यहाँ पे खास बात ये मिलेगी कि सैड के बाद में आपको बहुत ही कम सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें टू लगा करके दिया हुआ हो, बाकी अकेला सैड ही मिलेगा। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू है उसको हम किस में बदल देंगे, या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कब, जब सेंटेंस में क्या हो, हैप्पीनेस, सेंटेंस में हो हैप्पीनेस, ठीक है। या फिर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कब, जब सेंटेंस में क्या हो, सैडनेस, यानी कि या तो एलास लगाया हुआ हो या फिर आउच लगाया हुआ हो। तो सैडनेस अगर है तो किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और इनके अलावा अगर कोई भी इंटरजेक्शन लगा करके दिया हुआ है तो आप किस में बदलेंगे उसको, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये तो हुई मेरी बात है रिपोर्टिंग वर्ब की। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड होता है वो कनेक्टिंग वर्ड क्या काम में लेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या काम में लिया जाता है, हमेशा दैट, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट। तीसरा जो रूल आता है वो क्या कहता है कि जो इंटरजेक्शन लगे होते हैं, जो इंटरजेक्शन लगे होते हैं ये वाले, इन इंटरजेक्शन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि इनको हटा दिया जाता है। ये तीन रूल आपको याद रखने। इस तीसरे रूल के अंदर मैं दूसरा भी मतलब बोल सकता हूँ कि हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। आप यहाँ पे देख लो, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलोगे तो ये अफर्मेटिव रहा, इससे पहले लगा इंटरजेक्शन हटा दो, अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये जो सेंटेंस है सेंटेंस कैसे करें, ठीक है। देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, द प्लेयर सैड हुर्रे we have won the match, ठीक है। पेपर वाले का सबसे फेवरेट जो एग्जाम्पल है वो ये। तो देखिए, द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे क्या लगा है, हुर्रे लगा है। और जब ये हुर्रे लगा है तो आपको पता है ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेगा, क्या, दैट। तो देखिएगा कैसे लिखोगे, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये कोमा होती है, इस कोमा की जगह पे क्या लगाओगे, दैट। फिर इसके बाद में देखिए वी, यहाँ पे वी है, ये वी कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द प्लेयर। अब देखो यहाँ पे जो वी है, ये वी तो कैसा है मेरा, ये तो है प्लूरल है, और ये जो प्लेयर है ये है सिंगुलर। याद रखिएगा, आप किसी सिंगुलर को प्लूरल के अंदर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल को सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते। प्लूरल के लिए तो कोई ना कोई प्लूरल वर्ब ही, कोई ना कोई प्लूरल प्रोनाउन ही ढूंढना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे प्लूरल के लिए प्लूरल ढूंढेंगे तो याद करो प्लूरल थर्ड पर्सन क्या होता है, दे। तो यहाँ पे मुझे अभी से वी के लिए क्या लिखना है, दे लिखना, ठीक है, दे। अब ये जो हैव है, ये हैव कौन सा टेंस है, हैव जो होता है वो कैसा, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैव जो होता है वो किस में बदल जाता है, हैड में, हैड वन द मैच,
ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, ठीक है। ये था मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। आज की जो क्लास है ये क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो हम एग्जाम्पल करके चलेंगे उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बाकी जितने इसके एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई और भी अगर अपन 5-7 मिनट लेंगे तो और ज़्यादा लेट होगी। इसलिए कल जो हमारे एग्जाम्पल होंगे उन एग्जाम्पल के थ्रू ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा, ठीक है। बताइएगा ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।